नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ उसका शीर्षक है अनुसरण। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ लाइनें पेश करना चाहती हूँ। गौर फरमाएं। असूलों पे जहां आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आंखों से ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। साथियों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शहर में रेलवे स्टेशन पे बहुत गहमा गहमी का माहौल था। हर इंसान इधर उधर परेशान हालत में टहल रहा था, अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। सब प्लेटफॉर्म भरे हुए थे और कोई टिकट ले रहा था, कुली इधर उधर दौड़ रहे थे। जो छोड़ने आए थे यात्रियों को, उनके चेहरे पे भी चिंता की लकीरें थीं और बहुत भीड़ होने की वजह से बहुत ही घबराहट भरा माहौल था। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे इसी तरह का माहौल था। बार बार अनाउंस हो रहे थे कि ट्रेन जिसका सबको इंतज़ार था कब आएगी और कितनी देर में आएगी। यात्री परेशान हालत में पटरियों की तरफ देख रहे थे झांक झांक के, कभी आपस में बातें करते, कभी स्टॉल तक चले जाते, कभी कुछ खाने पीने का सामान खरीदते, कभी टिकट निकाल के देखते और कभी आपस में बातें करने लगते और कभी मोबाइल में बेवजह कुछ टाइम पास करने लगते। इस तरह से उनका टाइम पास हो रहा था कि एकाएक स्टेशन पे अनाउंस हुआ कि जिस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आना है वो 2 घंटा लेट है। यात्री बहुत परेशान हो गए कि अब कहाँ जाएं, इतना लंबा समय कहाँ व्यतीत करें और सब परेशान हालत में इधर उधर जहाँ जगह देखी वहाँ बैठने लगे। वहाँ पड़ी बेंचें भर चुकी थी और जो लोग को बेंच नहीं मिली वो अपने सामान के ऊपर बैठ गए। कुछ लोग ज़मीन पे ही चादर बिछा के बैठ गए। कुछ लोग खाना निकाल के खाने लगे कि अभी देर है तो ट्रेन में व्यस्त हो जाएंगे, फिर टाइम मिले ना मिले। इस तरह से कोई पानी भरने चला गया, कोई इधर उधर टहलने लगा। धीरे धीरे करके टाइम बीतता जा रहा था और सब आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और सबके चेहरों पे चिंता के भाव थे, तनाव के भाव थे और जो लोग छोड़ने आए थे वो भी परेशान थे क्योंकि उनको भी वापस जाना था। इस तरह से सब बहुत तनाव में थे। कुली भी एक तरफ बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि जब ट्रेन आए तो आने और जाने वाले दोनों यात्रियों का सामान उतारना चढ़ाना है। इस तरह से सब अपना समय व्यतीत कर रहे थे। वहीं स्टेशन पे एक बेंच के ऊपर 4-5 लोग बैठे हुए थे। अचानक उनमें से एक इंसान उठा। वो व्यक्ति उठ के
जिधर से ट्रेन आनी थी उस दिशा में टहलते हुए धीरे धीरे जाने लगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कुछ लोगों ने उसको उधर जाते देखा ट्रेन की दिशा में, तो वो लोग भी उठे और वो लोग भी कुछ उससे दूरी लेके चलने लगे कि ऐसा ना हो कि ट्रेन आ जाए और हमको जगह ना मिले। सबको अपनी अपनी फिक्र थी, क्योंकि जो ट्रेन आ रही थी उसमें रिजर्वेशन का कोई सिस्टम ना था। ज़बरदस्ती करके, छीना झपटी करके और दौड़ लगा के जुगाड़ करके ही सीट मिलनी थी। इसलिए हर इंसान फिक्रमंद था, हर यात्री परेशान था। फिर वो व्यक्ति जो बेंच से उठ के एक दिशा में जा रहा था जिधर से ट्रेन आनी थी, तो वो अचानक पीछे मुड़ के देखा तो देखा उसके पीछे कई लोग आ रहे थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, धीरे धीरे टहलता हुआ। उसके पीछे भीड़ धीरे धीरे चल रही थी अपने सामान के साथ, और सबका एक ही मकसद था कि किसी तरह ट्रेन में जगह मिले। खड़े खड़े अपने गंतव्य तक जाना मुनासिब ना था, बहुत दूर का रास्ता था, कैसे सफ़र तय होगा इसी की फिक्र में सब परेशान थे। वो व्यक्ति जो सबसे पहले उठ के बेंच से आगे चला था, थोड़ा रुक गया और एक नज़र अपने पीछे चलने वालों पर डाली, फिर बेफिक्री से थोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो वहीं खड़ा हो गया, तो सब रुक भी गए उसके पीछे चलने वाले, और उस व्यक्ति के चेहरे पे झल्लाहट के भाव, तनाव के भाव दिखाई देने लगे। वो अपना सर खुजाने लगा कि जैसे कुछ सोच रहा हो। इसके बाद वो थोड़ी दूर और आगे गया, और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो पटरियों के ऊपर कूदा, और पटरियों से कूदकर उसने पूरा सारी पटरियों को पार किया, और दूसरी तरफ वो पटरियों को पार करके निकल गया और वहां से ऊपर चढ़ के स्टेशन के बाहर निकल गया। दरअसल वो व्यक्ति ना कोई यात्री था, ना ही उसको कहीं सफ़र में जाना था, ना उसको ट्रेन से कुछ लेना देना था, ना उसके पास कोई टिकट था, और वो स्टेशन पे डेली टहलने के लिए आता था, अपना टाइम पास करने के लिए आता था, और आज भी वो इसीलिए आया था। इधर उधर टहलने के बाद जब वो थक गया था तो बेंच पे बैठ गया था। फिर वो धीरे से उठ के टहलने के लिए फिर आगे बढ़ा था, तो भीड़ उसके पीछे इसलिए होली कि ट्रेन के आने का भी टाइम था। थोड़ी लेट थी लेकिन समय तो गुजर ही रहा था, इसलिए जहाँ से ट्रेन में चढ़ना था वो जगह लेनी भी ज़रूरी थी, इसलिए वो भीड़ उसका अनुसरण कर रही थी। वो व्यक्ति अकेले टहलना चाह रहा था, भीड़ को देख के उसको झल्लाहट होने लगी, इसलिए वो समझ गया कि भीड़ मुझे यात्री समझ रही है, और वो अपनी दिशा में जहां उसको जाना था वहां वो उतर के चला गया। साथियों, ये सिर्फ एक थोड़ा सा इशारा भर है कि हमारी ज़िंदगी में ये अक्सर ही होता है कि जहाँ पे कोई भी बात हो और कोई व्यक्ति किसी खास दिशा में बढ़ रहा हो, तो चाहे हमें कहीं जाना हो, अक्सर हम भी उसी के पीछे हो लेते हैं। जरा सी भीड़ उसके पीछे हुई तो पीछे वाले भी उसके पीछे हो लेते हैं। इस तरह से
अपने टारगेट को भूल के मजमा लगा के हम अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हमारे साथ आसपास जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो पद प्रतिष्ठा में हमसे अलग हैं, ऊंचे ओहदे पे हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो हम बिना सोचे समझे उनका अनुसरण करने के लिए तैयार रहते हैं। ना हम अपने साधनों को देखते हैं, ना हम अपने हालात को देखते हैं कि हमारे हालात वैसे हैं या नहीं, ना हम अपनी स्टैमिना को पहचानते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। बस हम उसको के पीछे लग जाते हैं और उसके पद चिन्हों पे चलने लगते हैं। किसी के भी पद चिन्हों पे चलना या अनुसरण करना या किसी को भी अपना आदर्श मानना गलत नहीं है, लेकिन पहली नज़र अपने ऊपर, अपने आसपास के माहौल पे, अपने घर बार पे और अपने साधनों पे डालना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले सब देख लेना ज़रूरी है और उसमें सर्वोपरि हमारा विवेक है। जैसे कि भीड़ बिना सोचे समझे इस यात्री के उस व्यक्ति के पीछे चल दी, इस तरह से हमें नहीं करना है। हमको ये देखना है कि हमारा अपना क्या टारगेट है। जिस व्यक्ति के पीछे हम जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी सफल है ही, और वो कामयाबी पा चुका है, तरक्की पा चुका है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। हम जो उसका अनुसरण करने निकले हैं, हम अपनी मंजिलों को कब पाएंगे, कैसे पाएंगे, इन सब बातों पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने हालात हैं, और जो कुछ भी वहाँ तक पहुँचने के लिए, कामयाबी तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, वो उनके पास और हमारे पास मौजूद है। तो हमें उन्हीं बातों को फॉलो करना चाहिए जिनको हम आसानी से पा सकें, और किसी को भी हमारी वजह से परिवार में, हमारे आसपास रिश्तेदारी में, दोस्ती में और किसी और अन्य जगह पे किसी को असुविधा ना हो हमारी वजह से। जैसे कि हम सबको माँ बाप पढ़ाते हैं, जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हमारे जहन में, हमारे विवेक में एक सपना तैरने लगता है कि आगे जाके हमको क्या करना है, क्या बनना है। ज़्यादातर देखा गया है कि घर में अगर पिता व्यापारी हैं या दादा व्यापारी हैं, उनकी कोई दुकान है, तो ज़्यादातर बच्चे उधर ही मुखातिब होते हैं कि उनको उस दुकान पे बैठना है, आगे जाके संभालनी है दुकान, सब कुछ उन्हीं को देखना है, व्यापार देखना है। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं तो उनके बच्चे डॉक्टरी की तरफ उनका झुकाव होता है। कुछ इंजीनियर होते हैं, इस तरह से ये चेन होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिनके यहाँ ये देखने को मिलता है कि माता पिता कुछ और करते हैं, या पिता का बिजनेस है या सर्विस है, लेकिन बच्चे अलग ही कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें सबको, बड़ों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत आगे निकल गया है। हम सबकी पढ़ाई में और आज के बच्चों की पढ़ाई में बहुत अंतर है। आज जो वो पढ़ रहे हैं वो हमारी पढ़ाई से बहुत आगे है। इसलिए उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सबको भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके ख्वाबों को पूरा करना है, ताकि वो अपने सपनों को जिएं, अपनी मंजिल पे चलें और अपने टारगेट को पूरा करें, ना कि रास्ता भटक के किसी और का अनुसरण करने लगे, जो कि मंजिल वो पा नहीं सकते उसके पीछे चलने लगें और अपने विवेक का इस्तेमाल ना करें। ये सब रास्ता दिखाना, ये सब फर्ज पूरा करना हम सबका काम है। तो साथियों, आज से हम लोग यही प्रण करें
कि हम अपने बड़े और जो भी हमारे आसपास के माहौल में अच्छे लोग हैं, हम उनका अनुसरण अच्छी आदतों के लिए तो करेंगे, लेकिन हर बात का अनुसरण करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे संसाधन अलग हैं, हमारी हैबिट्स अलग है, हमारे फैमिली का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, उनसे जुदा है। तो हूबहू दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, इसलिए कि जो बचपन से हम ख्वाब देखते आ रहे हैं, सपना देखते आ रहे हैं, उसको भी तो साकार करना है। तो किसी को देख के हमें अपने रास्ते से बहकना नहीं है, और ना ही बिना सोचे समझे किसी के पीछे जाना है। इसलिए हम सब आज ये वादा करते हैं कि सब हम अच्छे बनेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को कभी ना भूलेंगे। साथियों, मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपको ठीक लगे वो मैसेज ऐड करें। आपके लिए ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी का जो भी सपना है, जो आपने बचपन से अब तक देखा है, जिसके लिए आपने सालों पढ़ाई करके अपनी जीवन के बहुमूल्य वर्ष बर्बाद किए हैं, आज वो आपका सपना पूरा हो। ईश्वर आपकी हर मुराद को पूरी करे और आपके परिवार वाले आप पे गर्व करें, आप इतनी ऊंचाइयों को छुएं कि आपको ये महसूस हो कि मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी मेहनत और जिन रास्तों पे मैं चला था सब कुछ सफल हुआ, और आपको किसी भी बात पे अफसोस ना हो। आप फले फूलें और खुशियाँ आपके वजूद पे छाई रहें, आपके घर में छाई रहें, और आपके दोस्त, आपके मानने वाले, आपको जानने वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले सब आपको देख के गर्वित हों और आप उनके लिए एक उदाहरण बने। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, आपकी अपनी जैस्मिन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।